नमस्कार, स्वागत है पाइथन के 21वें वीडियो में। आज हम आखिरी आइटरेबल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट सेट और डिक्शनरी ये हमारे पास म्यूटेबल होते हैं जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए स्पेशल है। इसमें की वैल्यू पेयर होता है, दैट मीन्स एक पेयर होगा जिसमें की होगा कुछ और कुछ वैल्यू होगा, और इसको हम एक जो सेट वाला सिंटेक्स था वैसा ही सिंटेक्स में कॉमा के साथ सेपरेट, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका रहा है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये क्लास है, क्लास का नाम डिक्ट है। मैं जब भी बोलता हूँ क्लास है तो आप क्लास का नाम उस जरूरी नहीं कि आइटरेबल जैसा ही एग्जैक्ट नेम होगा। नेम कुछ अलग भी होता है जो कि आप प्रिंट करके देख ही सकते हैं जब आप टाइप चेक करते हैं। तो म्यूटेबल है ये तो पता है, और जो जो म्यूटेबल होते हैं वो नॉन हैशेबल होते हैं। एक आइटरेबल है, सीक्वेंस नहीं है लेकिन, और इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इसके अलावा ऑर्डर होता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब इसको ऑर्डर भी होता है। ये ऑर्डर्ड होता है। डुप्लीकेट वैल्यू लेकिन नहीं ले सकते, दैट मीन्स की का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे। क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को, डिक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो देखते हैं। जैसे डी इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट से मेरे पास सेट ऑफ रोल नंबर्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास नेम है। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, इसके अलावा 549 दूसरा हो गया। देन आई हैव 543, तीन ही वैल्यूज लेके चलते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये एक तरीका है बनाने का। तो अगर आप डी प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास एक डिक्शनरी आ गई। टाइप ऑफ डी देखें आप, तो डिक्ट आएगा। ठीक है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। जब हम सेट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर एम्प्टी ऐसे ब्रैकेट रख दे तो एम्प्टी सेट नहीं बनता, वो एम्प्टी डिक्शनरी बनता है, जो कि मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। एम्प्टी सेट आपको सेट फंक्शन के मदद से, सेट मेथड के मदद से बनाना होता था। तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे भी हम यूज़ करना चाहें किसी डिक्शनरी को बनाने के लिए, डिक्ट मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर देंगे तो हो सकता है एरर आए। एक बार पहले जो नॉर्मल रहता है, से वेरिएबल में वैल्यू 1, देन एक b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3, ये एक तरीका है। ठीक है, और बाद में ये abc स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो d1 अगर प्रिंट करें तो ये देखो स्ट्रिंग बन गया abc। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको भी a कर देता हूँ तो क्या कोई एरर आएगा? कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। ठीक है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर भी देखे तो क्या हम यहाँ पे भी 548 लिख सकते थे? मुझे डी चाहिए, टाइप नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत क्या हुआ पता है ना आपको, कि वो वैल्यू ही गायब हो गया। तो रिपीटेशन आप ना रखें। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, इसको मैं क्लियर है। इसके अलावा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को? इंडेक्सिंग तो नहीं है यहाँ, एक तो प्रिंट करके आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा की वैल्यू को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखें तो इंडेक्सिंग जैसा ही काम करता है वो। तो अगर मैं
मैंने डी डी बनाया था ना, तो अगर डी में मैं 548 लिखूँ तो उसके की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आना चाहिए चिजराज। ठीक है। इसके अलावा फोर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, तो फोर एक्स इन डी प्रिंट करो एक्स की वैल्यू। लेकिन इससे क्या होगा ना, आपको बस की वैल्यू मिलेगा, ना कि मतलब की वैल्यू, की मिलेगा बस, सिर्फ इतना बोल सकते हैं। की के साथ उसका करस्पॉन्डिंग डेटा या वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर वो चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे कॉमा करके डी और उसका की, अब दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा एडिट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट अगर आपको करना है, लेट्स से मैं इसमें करता हूँ कि डी में मुझे 548 पे राज को हटा के लेट्स से राम करना है, और फिर मैं एक बार वेरीफाई करने के लिए चेक तो करूंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ एडिट करने का। मुझे अगर कोई नया वैल्यू ऐड करना है तो इंडेक्सिंग में क्या होता था कि आप लगातार में ऐड करते थे तो सही, वरना कुछ केसेस में एरर देता था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 548 है, 543, 549, यहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो नहीं। यहाँ पे आप डी और लेट्स से 690 पे अगर कुछ लिखना चाहे, लेट्स से कुलदीप, तो अब अगर मैं डी प्रिंट करूं तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था ऐड करना। ऊपर हमने देखा एडिट करना, और क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं ना। तो अगर इसके लिए del कीवर्ड का यूज करेंगे, और लेट्स से मैं प्रोमिट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं, डी और यहाँ 549 लिखना होगा ना, 549। तो ये डिलीट हो गया। अब मुझे अगर डी एरर आना चाहिए, क्योंकि ये है ही नहीं तो हम उसको डिलीट क्यों कर रहे हैं। पहले डिलीट हो चुका है एक बार, मैंने इसको पहले एक बार चलाया है अभी आपके सामने। तो अब डी अगर प्रिंट करें तो अब वो देखो प्रॉमिस वाला हट चुका है। ठीक है, तो की के साथ डिलीट कर सकते हैं हम। ये तो देखा ऐड एडिट वैल्यूज। कुछ मेथड्स हैं जैसे कि पॉप है, तो ये मेथड्स हैं हमारे पास डिक्ट क्लास के। तो पॉप को की देना चाहिए पड़ेगा, जैसे डी डॉट पॉप, और मैं की में डाल रहा हूँ 690। तो क्या होगा, इससे कुलदीप हट गया। तो वापस अगर मैं पॉप वापस से नहीं चलाऊंगा, हो सकता ऐसे तो मैंने वहाँ की दिया था तो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो कुलदीप वाला हट गया। और क्या है, एक और है पॉप आइटम्स, तो इसमें हमें की नहीं देना पड़ता। तो डी डॉट पॉप आइटम्स अगर हम यूज करें तो ये बस एनजे को पॉप कर देगा। पॉप आइटम्स नहीं है, dict object has no attribute pop items। देखते हैं क्या एरर आया है। अच्छा, आइटम, टम्स नहीं, आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे एस हटाना होगा सिंपली हमें,
ये हट गया। अब वापस अगर मैं डी प्रिंट करूं तो अकेला कोई बच गया होगा, यहाँ पे एक ही एलिमेंट बच गया। इसके अलावा मुझे क्लियर भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो डी डॉट क्लियर अगर मैं यूज करूं तो इससे क्या होगा, अब मैं अगर डी प्रिंट करूं, एम्प्टी डिक्शनरी बन चुका है ये। आइटम्स अगर मुझे चाहिए तो डी डॉट आइटम्स, लेकिन इसमें तो अब कुछ बच नहीं चुका। तो D1 में देखते हैं। तो D1 में D1 डॉट आइटम्स अगर मैं यूज़ करूँ तो D1 डॉट आइटम्स अगर मैं देखूँ तो ये आइटम्स का एक लिस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी है, लेकिन अंदर तो एक लिस्ट ही है हमारे पास, ठीक है। तो D1 डॉट आइटम्स से हम आइटम्स ले सकते हैं। इसके अलावा D1 डॉट कीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहीं पे मैं D1 डॉट कीज यूज़ करूँ तो क्या होगा, कीज मिल जाएंगे विच इज़ ABC। वैल्यूज़ में वैल्यूज़ मिलेंगे सिर्फ। अच्छा, पहले वाले में क्या मिल रहा था, वैल्यूज़ और आइटम्स में डिफरेंस क्या है? आइटम्स, अच्छा आइटम्स में पेयर मिल रहा था और वैल्यूज़ में सिर्फ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन मेथड है जिसका आप बार बार यूज़ करते आ रहे हो, लेंथ, मिन, मैक्स, सम, सॉर्टेड। तो ऑपरेशन शायद की पे होता है, तो देखते हैं कहाँ पे होता है। लेंथ तो LEN D1, थ्री लेंथ है, सही है। इसका मिनिमम बताओ, A, ठीक है। की को कंपेयर किया होगा, उसका जो भी यूनिकोड होगा शायद उसके बेसिस पे। मैक्स वैल्यू और सम आना चाहिए था एरर, क्योंकि आप ABC को ऐड कैसे करोगे, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा शॉर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड में भी जो रिटर्न हो रहा है वो एक लिस्ट है और इसमें हमें बस की दिख रहा है। आगे क्या है हमारे पास, कंकेटनेशन, रिपीटिशन और ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। हालांकि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास D1 था, ठीक है। मैं एक अगर D2 भी बना लूँ डिक्ट की मदद से ही, और A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, और मैं अगर D2 को करूँ, अब मैं D1 इक्वल्स टू D2 अगर देखो चेक करके तो ट्रू आ रहा है। कंपेयर तो आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी आप यूज़ कर सकते हैं। कंकेटेनेशन, रिपीटिशन नॉट सपोर्टेड। इसके अलावा लास्ट में देख लेते हैं, हालांकि और कुछ डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन आज इतना काफ़ी रहेगा डिक्शनरी के लिए। आगे जब जब यूज़ होगा इसका तो हम बाकी मेथड्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब AI का ज़माना है, ChatGPT या फिर यहीं पे कोलैब में भी AI है, तो बाकी मेथड्स वो आपको बता देगा और उसका यूज़ भी बता सकता है। तो एक ओवरव्यू था बस डिक्शनरी का।
और फिर भी हमने कुछ बेसिक आइडियाज़ तो देख ही लिए हैं इसमें भी। अ, ये डिक्शनरी कम्प्रिहेंशन है, तो लेट्स से मुझे कोई डिक्शनरी बनाना है। D2 इक्वल्स टू, और मैं इसमें दो एक्सप्रेशन डालूंगा। एक एक्सप्रेशन की के लिए होना चाहिए और एक वैल्यू मतलब जो डेटा होगा उसके लिए। तो की के लिए मैं एक्सप्रेशन डालता हूँ x, और डेटा के लिए एक्सप्रेशन डालता हूँ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर 4x इन रेंज। मैं रेंज को एज अ सीक्वेंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो रेंज 1 to स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू मैंने दे दिया। नेक्स्ट सी क्या होता है? D2 अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो देखिए 4 तक वैल्यूज होगा रेंज में, तो आपको पता है एंड से एक स्टॉप से एक कम वैल्यू तक। तो 1 गया इसमें, तो की में 1 आया और वैल्यू में उसका स्क्वायर आया। अगेन 2 गया तो की में 1 आया, वैल्यू में उसका स्क्वायर, देन 3 उसका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन है, सॉरी डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है। तो इतना आज के लिए काफ़ी रहना चाहिए। अब देखो अलग अलग यहाँ पे रास्ते में पड़ाव आएंगे। तो एक तो था कि आप बेसिक ऑपरेटर्स वगैरह देख ले, पाइथन का प्रिंट करना सीख ले, ये सब देख ले। तो वो तो फर्स्ट आपका स्टेशन था। फिर आपने लूप को देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा, डिसीजन कंट्रोल को देखा, तो वो तो दूसरा पड़ाव था। फिर आपने कुछ और डेटा टाइप्स को देखा, जैसे कि आइट्रेबल्स थे, तो वो तीसरा पड़ाव। अब हो सकता है कि फंक्शन समझ में आए या ना आए, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट हो सकते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आए, क्योंकि फंक्शन ही तो मेन चीज़ है। आगे आप अगर इसी का एप्लीकेशन करोगे तो फंक्शन तो यूज़ करोगे ही। तो फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो अगर वो नहीं हो पाया तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो फंक्शन इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। लेट्स सी, समझ में आता है तो ठीक है, वरना यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मिलेंगे पाइथन 22 फंक्शंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।